नमस्कार साथियों, मिशन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं मिशन न्यूज़ में आज एक आम आदमी की रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट इटावा से। सर जी, क्या नाम है आपका? संजीव साख्य। ये बताइए संदीप जी, ये आपने जो तिरंगा झंडा यहाँ पे लहराया, किस उद्देश्य से लहराया, क्या कारण है इसका? आज ये तिरंगा शाखा के नाम से हमने पूरे ज़िले में अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग पंचायतों पे शाखाएं लगाई हैं। इस शाखा का उद्देश्य हमारा है, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये शाखा हम क्यों लगाई है। तो हमारे राज्यसभा सांसद, उत्तर प्रदेश प्रभारी आम आदमी पार्टी से जो माननीय संजय सिंह जी हैं, उनके दिशा निर्देशन में हमने इटावा ज़िले में इस तरह से कई एक शाखाओं का आयोजन किया है। और आज बीना पंचायत पर ये हमारे आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष जो हैं नंद किशोर जी, इनके नेतृत्व में आज यहाँ बीना में ये शाखा का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है कि भारत के संविधान निर्माता बाबा अंबेडकर जो हैं, बाबा साहब जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है, ये संविधान ये हमें तय करता है, ये बताता है कि लोगों को अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति कैसे जागरूक हुआ जाए। तो लोगों को अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए हम गांव-गांव में ये शाखाएं लगाते हैं और सभी से हम ये अपील करते हैं कि बाबा साहब का ये संविधान हर घर में उपलब्ध होना चाहिए। संजय जी, एक बात और पूछना चाह रहे हैं, जिस तरह से आपने जो बीना में झंडा फहराया, क्या इस तरह से और भी कहीं अभी इस इटावा जिले में फहराने का काम कर रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ फहराया? आज जो है इटावा में मेन शहर जो है वहाँ पर 2-3 शाखाएँ लगी होंगी। जसवंत नगर में लगी हुई है, बसरियर में लगी हुई है, पकेवर में एक शाखा लगी हुई है। और इस शाखा का एक और उद्देश्य है कि हम रचनात्मक कार्यों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। जैसे सफाई अभियान हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी महापुरुष का अगर हम पार्क देख लेते, जैसे बाबा साहब का पार्क होता है या किसी महापुरुष का पार्क होता, तो उसके सफाई का अभियान करती है। नदियों में जो गंदगी देख रहे हैं, उन नदियों के घाटों की सफाई करती है। जैसा कि इटावा में जानने में आया है कि इटावा में आज नदी है, जो जमुना नदी है, उसके घाट की सफाई हो रही होगी। और इस तरह से कई एक तरह के रचनात्मक कार्य, जैसे पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए पौधों वृक्षारोपण करते हैं, तो कहीं कहीं ये वृक्षारोपण का अभियान चल रहा होगा। तो हम लोगों ने ये तय किया है बीना के लोगों ने कि यहाँ से जाके अब कहीं पे कोई महापुरुष का अगर स्थान होगा, उसको हम साफ सफाई करेंगे उसकी। आज अपनी शाखा के माध्यम से हम एक चीज़ लोगों के बीच में और पहुंचाना चाहते हैं कि आज के दिन हम महापुरुषों को याद करते हैं और उनके किए गए महापुरुषों के महान कार्यों को याद करते हैं और लोगों को बताते हैं कि हमारे महापुरुष कैसे थे। आज का सब्जेक्ट, अभी तक हमने बाबा साहब के बारे में बताया था, महात्मा गांधी के बारे में बताया था। आज हमने सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश के लिए और हमारे लिए क्या योगदान किया है, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। सुभाष चंद्र बोस जो उड़ीसा के कटक शहर में पैदा हुए थे, ये 1897 में ये उड़ीसा के कटक शहर में पैदा हुए थे। बहुत ही प्रतिभाशाली थे, शुरू से पढ़ने लिखने में तेज थे। और अंग्रेज़ों, इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था और माता का नाम प्रभावती था। तो इन्होंने अंग्रेज़ों का जब शासन देखा तो ये इनके अंदर देश भावना जागी और आज जैसे युवा हमारे साथी लोग खड़े हुए हैं, इस तरह से युवाओं को प्रेरित किया कि आप जो है अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त होने के लिए आप हमारा सहयोग करें। तो उन्होंने उनसे कहा, नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जब देखा अंग्रेज़ों ने ये व्यक्ति का प्रभाव ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसे जेल में डाल दिया। जेल में जाते ही सुभाष चंद्र बोस ने अनशन कर दी, भूख हड़ताल कर दी। तो इससे अंग्रेज़ सरकार डर गई और उन्होंने उन्हें छोड़ दिया उनके घर पे और पहरा लगा दिया। फिर वो घर से रात में भागे। रात में भाग के ट्रेन से ये पेशावर जो पहुँचे जाके, ये पाकिस्तान में ये जगह है। पाकिस्तान से फिर वहाँ से निकल के ये अफ़गानिस्तान पहुँचे। अफ़गानिस्तान से फिर उन्होंने एक जो जापान का, और उस समय जर्मन में हिटलर हुआ करता था, तो जर्मनी दूतावास से संपर्क बनाया। तो हिटलर से इन्होंने संपर्क किया और जो कैदी हमारे हिंदुस्तानी जर्मन में कैद हो गए थे, उनको लेके और हिंदुस्तान के युवाओं को लेके एक आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जिससे अंग्रेज़ों पे फिर आक्रमण किया और हमारा अंडमान निकोबार द्वीप को इस शुरुआत में सबसे पहले आज़ाद कराया, वहाँ पे तिरंगा लहराया था। तो ये आज हम उनके बारे में संक्षिप्त में इतना मैंने जानकारी दी है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। हम युवाओं से अपील करना चाहेंगे कि आप भी इसी तरह से आज जो हमारे ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उससे मुक्ति के लिए एक संगठित हों
और इसके साथ में हम एक नारा लगाएंगे, आप लोग कहेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। नमस्कार साथियों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, जिससे पहले से पहले सीधा वीडियो आपके पास पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।